नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अडानी पावर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर 1 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 1 अगस्त को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 5.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 14,109 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप बात करेंगे तो 14,273 करोड़ है। प्रीवियस ईयर जून 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर 14,955 करोड़ था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 5.50% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 14,573 करोड़ की टोटल इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 14,535 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15,473 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 10,359 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 11,274 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 10,568 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चों में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,204 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 3,261 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4,905 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में एंड में कंपनी को 899 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 662 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 992 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसको अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पर 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। वैसे तो कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एंड में हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 62 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 6 रुपये 62 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 9 रुपये 72 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 5.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में नेगेटिव आता हुआ नजर आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।